समय नष्ट हुआ विधानसभा का और सरकार के कुछ लाख रुपए नष्ट हुए। इसके अलावा कोई सार्थकता नहीं आज के इसकी थी। कांग्रेस के विधायकों को आपने ज़बरदस्ती रायपुर भेजा, तो लगा कि आप ज़बरदस्ती इनका समर्थन ले रहे हैं। कांग्रेस के विधायकों के गर्दन पर छुरी रख के आप उनका समर्थन ले रहे हैं। इनको पहले से बहुमत प्राप्त था, अब लग रहा है कि ये जबरन बहुमत प्राप्त कर रहे हैं। ये समान रूप से अपना काम करते तो बेहतर स्थिति आज रहती। नमस्कार, न्यूज़ विंग में स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद है झारखंड विधानसभा के वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री सरयू राय जी। सर, जिस तरह से आज विशेष सत्र नाम दिया गया एक दिन का, कितना ज़रूरत था, क्या महत्व है, या जिस तरह से आरोप लगा रहा है कि केवल ये आई वॉश है, क्या आप कहें? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं थी आज विधानसभा बुलाने की। ये निरर्थक कवायद थी। समय नष्ट हुआ विधानसभा का और सरकार के कुछ लाख रुपए नष्ट हुए। इसके अलावा कोई सार्थकता नहीं आज के इसकी थी। जो बात पहले से सिद्ध थी कि हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री के रूप में समर्थन प्राप्त है, बहुमत में है, सरकार के पास बहुमत का समर्थन है, उसी बात को साबित करने के लिए विधानसभा में रखे। और साबित करने का जो तरीका था, उस तरीका से स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस के विधायकों को आपने ज़बरदस्ती रायपुर भेजा। वो छिटक सकते थे, रायपुर से बस में बंद करके आप यहाँ लाए, सीधे हाउस में लाए, तो लगा कि आप ज़बरदस्ती इनका समर्थन ले रहे हैं। कांग्रेस के विधायकों के गर्दन पर छुरी रख के आप उनका समर्थन ले रहे हैं। तो ये तो मुख्यमंत्री के खिलाफ संदेश गया है। इनको पहले से बहुमत प्राप्त था, अब लग रहा है कि ये जबरन बहुमत प्राप्त कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वाकई में आपने पहले भी जिक्र कहा कि जनता की गाढ़ी कमाई आज बेफजूल में चली गई, और जो प्रकरण चल रहा है सर पिछले 10 दिनों से भाग दौड़ की, उसे कैसे अस्थिर किया जा सकता है, या उसे किस रूप में आप देख? नहीं, सरकार अपना खूटा ठोकर कहती कि हम बहुमत में हैं साहब, राज्यपाल को जो निर्णय लेना हो लें, चुनाव आयोग को जो अनुशंसा देनी है दे, हम पर कोई असर नहीं है। हम सामान्य रूप से अपना काम कर रहे हैं। ये सामान्य रूप से अपना काम करते तो बेहतर स्थिति आज रहती है। सर, जिस तरह से 10 दिन पहले लेटर आया भारत निर्वाचन आयोग से, राजभवन वो लेटर होल्ड में कह सकते हैं, तो उससे भी तो सर भ्रमित की स्थिति उत्पन्न होती है। क्यों भ्रमित होंगे आप? जनता नहीं, जनता कोई भ्रम में नहीं है। चुनाव आयोग की अनुशंसा आई, राज्यपाल ने मान लिया कि हमारे पास आई है। अब हो सकता है अनुशंसा को नहीं माने, लौटा दें चुनाव आयोग को। हो सकता है कि आंशिक मान लें, हो सकता है उसमें कुछ और संशोधन कराने की बात उनके मन में हो। तो राज्यपाल जब संतुष्ट हो लेंगे, अपनी राय दे देंगे, अपना निर्णय दे देंगे। कहीं भी किसी कानून, नियम, संविधान में नहीं लिखा है कि राज्यपाल ज़बरदस्ती उनसे करके निर्णय ले लिया जाए उनका। जब समय उचित रहेगा उनको निर्णय देंगे अपना। लेकिन जो 10 दिन से आप भी तो राजनीतिक हालात देख रहे हैं सर, इस हालात में क्या कुछ उचित होना चाहिए? आप चूँकि काफ़ी एक्सपीरियंस, सरकार को चाहिए था कि राज्यपाल का फैसला जो आए, चुनाव आयोग का जो आए, हम बहुमत में, हम अपना काम कर रहे हैं, हम सामान्य गति से अपना काम करते रहेंगे। ये सरकार करती तो क्यों 10 दिनों का असमंजस होता? तो इसकी जिम्मेवारी तो सरकार के ऊपर जाती है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री सरयू राय जी। कई सीनियर हैं और कई तरह के एक्सपर्ट जो है व्यू देते हैं, राय देते हैं। आज भी इन्होंने साफ कहा है कि जो झारखंड में पिछले 10 दिनों से भागदौड़ की स्थिति बनी हुई है, इस पर सरकार को घबरानी नहीं चाहिए थी। और आज जो विशेष सत्र आहूत की गई है, या कहें मानसून सत्र का एक दिन जो बचा हुआ था वो आहूत की गई है, इसकी भी ज़रूरत नहीं थी। सरकार बहुमत में थी, राजभवन से कुछ डिसीजन आता, फैसला आता, उसके बाद सरकार कोई अलग स्टेप या कोई बड़ा स्टेप उठाती, तब समझ में थी बात, तब समझने वाली बात थी। लेकिन ये कहीं ना कहीं आनन फानन में सत्र बुलाया गया और इस तरह की जो स्थिति उत्पन्न हुई, ये फजूल ही चली गई। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ रफ़ी समी, न्यूज़ विंग, रांची।